अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। ये फीट्स एंड स्टार्ट्स एक इंग्लिश प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है बड़ी ही मेहनत से, बहुत मशक्क़त से। अनिल पैसा तो कमाता है लेकिन बहुत मेहनत से। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह उधार लेता है। लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह इसे चुकाता है। ही केप्ट ऑरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा उसे आने वाले चेक के बारे में चिंता रहती है कि अगला चेक आएगा तो वो अपने जितने कर्जे हैं वो उसे उतार सकेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही चेक पहुंचता है तो वो घर से बाहर जाता है और अपने दोस्तों के बीच में कुछ सेलिब्रेट करता है, अपने पैसे को खर्च करता है। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा मालूम है कि वो मैगजीन्स लिखने का काम करता है। ए क्विर वे टू मेक ए लिविंग, जो कि जीविका कमाने का एक विचित्र तरीका है। क्विर मतलब विचित्र। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम हरि सिंह देखता है कि अनिल एक छोटा सा नोटों का बंडल लेकर घर आता है और कहता है कि आज उसने अपना एक किताब एक पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई साव हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। हरि सिंह देखता है कि रात में अनिल सारे पैसे को गद्दे के नीचे रख कर सो जाता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड apart from cheating on shopping had not done anything in my line of work। अनिल के यहाँ हरि सिंह 1 महीने से काम कर रहा था। इस दरमियान उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। केवल वह अनिल के द्वारा दिए गए जो शॉपिंग के पैसे होते थे उसमें से जो रोज 1 रुपया ठग पाता था, इसके अलावा उसने उसके यहाँ चोरी में कोई काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। आगे हरि सिंह कहता है कि मैंने भले ही चोरी नहीं किया लेकिन मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे कि मैं चोरी कर सकता था। क्यों? तो अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने घर के दरवाजे का चाबी हरि सिंह को ही दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं घर के अंदर अपने मन से जब चाहे तब अंदर बाहर जा सकता था। इट मीन्स इस लाइन के माध्यम से हरि सिंह कहना चाहता है कि अनिल के घर में हरि सिंह बिल्कुल आज़ाद था। अनिल हरि सिंह पर पूरा विश्वास करता था और उसे घर का पूरा चाबी दे रखा था। और वही चोर कहता है कि अगर मैं चाहता तो अनिल के घर में आसानी से चोरी कर सकता था, लेकिन पूरे महीने में मैंने किसी तरह का चोरी नहीं किया, केवल शॉपिंग के दौरान रोज मैं 1 रुपया बचाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। आगे हरि सिंह कहता है कि अनिल बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति से वो पहली बार जीवन में मिला है। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है कि वह अनिल को ठग नहीं सकता। अनिल को ठगना, अनिल को लूटना बहुत कठिन है। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। आगे हरि सिंह कहता है कि एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटा जा सकता है। लालची आदमी को लूटा जा सकता है, वो इस चीज़ को अफोर्ड करता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को, लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। क्योंकि कभी कभी केयरलेस व्यक्ति इतना केयरलेस रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो लूट गया,
और उसकी सारी खुशियाँ चली गई। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन वास्तव में मैंने अनिल के यहाँ कुछ असल में काम किए थे। मैंने अपने आप से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ। हरी सिंह ने अपने आप से कहा कि मैंने अनिल के यहाँ कुछ वास्तव में काम किए थे। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और पिछले 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं किया था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर वो उन पैसे को नहीं लेता है तो अनिल क्या करेगा, अगले सुबह अपने दोस्तों के बीच में जाके उस पैसे को खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और अंत में जब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो अनिल हरी सिंह को 1 भी रुपया नहीं देगा, ऐसा हरी सिंह सोचता है। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी। एक बीम मूनलाइट का एक बीम बालकोनी से होकर आ रहा था। एंड फेल ऑन द बेड। और उस बेड पर जाके गिर रहा था जिस पर अनिल सोया हुआ था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हरी सिंह फ्लोर पर बैठ जाता है। कंसीडरिंग द सिचुएशन, वो सिचुएशन को नाप रहा था, सिचुएशन को भाप रहा था कि कब चोरी करना है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो चोर अपने आप में विचार कर रहा है, चोर अपने आप में सोच रहा है कि अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे एक एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है, तो मैं उस एक्सप्रेस को पकड़ लूँगा, मतलब 10:30 बजे की एक्सप्रेस को मैं पकड़ लूँगा। ये हरी सिंह अपने आप में प्लानिंग कर रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो चादर से निकलकर आगे बढ़ता है। एंड क्रेप्ट अप टू द बेड, वो अनिल के बेड तक रेंग कर जाता है। क्रेप्ट रेंग कर जाना। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, वो देखता है कि अनिल पूरी शांति से सो रहा है। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और मेरे चेहरे पर, हरी सिंह बोलता है कि अनिल के चेहरे पर ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई लाइन नहीं बन रहा था, अनिल बिल्कुल शांत था, परंतु मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स बन रहे थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, और वो क्या थे, वो डर था कि कहीं मैं चोरी में पकड़ा ना जाऊं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे घुसाया। मैट्रेस मीन्स गद्दा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और सारी नोट्स को खोजा। व्हेन आई फाउंड देम, और जैसे ही मुझे नोट्स मिले, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना कोई साउंड किए हरी सिंह उस पैसे को निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल एक जोर से सांस लेता है और वह हरी सिंह की ओर पलटता है, परंतु वह नींद में है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, हरी सिंह चौंक जाता है और झट से रूम से बाहर निकल जाता है। When I was on the road, I began to run, और जब हरी सिंह रोड पर होता है तो वो दौड़ना शुरू करता है। I had the notes at my waist, हरी सिंह कहता है कि वे सारे नोट्स मैंने अपने कमर में रखे थे। Held there by the string of pajama, पाजामा के जो रस्सी होता है उसमें वो चोर सारे नोट्स को बांध के रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, धीरे होकर वह चलते चलते नोट्स को गिनता है। ये 600 रुपये थे और सारे 50 रुपये के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं इस सारे पैसे से 1-2 सप्ताह तो एक अरब व्यापारी की तरह, एक अमीर आदमी की तरह जी सकता था।
When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। ये चोर अपना नेचर बता रहा है, हरी सिंह अपने नेचर बता रहा है कि हरी सिंह एक चोर है, तो चोर व्यक्ति कभी टिकट खरीदता नहीं है, इसलिए उस रात भी वो टिकट ऑफिस पर रुका नहीं, बल्कि डायरेक्ट वो ट्रेन के पास चला गया। पर डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे वो प्लेटफॉर्म पे चला गया जिस प्लेटफॉर्म पर लखनऊ एक्सप्रेस आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, अभी तुरंत लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेज, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अभी अभी ट्रेन खुली थी और ट्रेन अभी पूरा पिकअप भी नहीं लिया था। हरी सिंह चाहता तो उस पर जंप करके चढ़ सकता था, परंतु वह हिचकिचाया और कुछ कारण से जिसे वो व्यक्त नहीं कर पाता है और वह रुक जाता है। इस तरह से वह उस चांस को खो देता है और वह ट्रेन नहीं पकड़ता है। When the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted platform, ये अपने आप को डेजर्टेड सुनसान, हरी सिंह अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाता है, वहाँ कोई नहीं है। I had no idea where to spend the night, हरी सिंह आगे बताता है कि अब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं पूरी रात कहाँ गुजारूं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिस पर यह बिलीव किया जा सकते, विश्वास किया जा सके। फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और ये भी है कि फ्रेंड्स जो है अधिकतर ट्रबल देने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, मदद करने वाले दोस्त बहुत कम होते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं नहीं चाहता था टू मेक एनी वन क्यूरियस, किसी को ये नहीं चाहते थे कि उत्सुक बने किसी होटल में मैं रुक जाऊं। अगर मैं होटल में रुकता तो एक विशेष बात होती और विचित्र होती है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, मैं अकेला वो व्यक्ति हूँ जो ये जानता है कि आज मैंने किस व्यक्ति को ठगा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़कर हरी सिंह धीरे धीरे बाजार से होकर निकलता है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, हरी सिंह रास्ते में सोच रहा है कि चोरी के इस छोटे से दौर में, छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो हरी सिंह को इस बात का अनुभव है कि अलग अलग लोग जब लूटे जाते हैं तो उसका कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। द ग्रेडी मैन शोड फियर, हरी सिंह कहता है कि अगर कोई लालची आदमी लूटता है तो वो गुस्सा को शो करता है, गुस्सा दिखाता है। द रिच मैन शोड फियर, और अगर कोई अमीर व्यक्ति लूटा जाता है तो वो क्रोध को प्रकट करता है। और अगर कोई गरीब आदमी लूट जाए, अगर गरीब आदमी को कोई चोर लूट ले तो गरीब आदमी क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, चलो वो मेरे लिए नहीं था, किसी दूसरे के भाग्य में था, इसलिए उसको ले गया। मतलब गरीब आदमी बहुत संतुष्ट होता है, वो गरीब आदमी का धन संपत्ति लूट जाने पर भी वो संतोष कर लेता है। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता हूँ, अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, हरी सिंह बोलता है कि मुझे पता है
कि अनिल का फेस कैसा होगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसके पास चोरी हुआ है। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। हरी सिंह बोलता है कि अनिल केवल उदास होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और अनिल जो उदास होगा वो पैसे के लिए नहीं बल्कि विश्वास के लिए। अनिल इस बात को लेकर उदास होगा कि उसने पैसा नहीं खोया है बल्कि उसने उस व्यक्ति को खोया जिस पर वो विश्वास करता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। ये सोचते सोचते हरी सिंह मैदान में आ जाता है एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और वहाँ एक बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज ईयरली नवंबर। ये नवंबर महीने का दिन था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और एक लाइट जो है उसके पास आ रही थी जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि एक चोर है और चोर कभी नहीं चाहेगा कि मैं लाइट में रहूं। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। और जल्द ही बहुत तेजी से वर्षा होने लगती है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। चोर का पजामा और शर्ट भीग जाता है और ये शरीर से चिपक जाते हैं। एंड ये कॉल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और उसके चेहरे से होकर एक जोर से ठंडी हवा बहना शुरू करता है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। हरी सिंह फिर वापस बाजार जाता है और घंटा घर के नीचे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी में 12 बज रहे थे, आधी रात थी। मिडनाइट मीन्स आधी रात। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। तब इसे नोट्स के बारे में ख्याल आया। दे वर डैम्प। डैम्प भीग जाना। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। सारे नोट्स वर्षा से भीग चुका था। अनिल्स मनी। अपने आप में कहता अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज। हरी सिंह सोचता है कि कल सुबह अनिल मुझे खुद अपने से 2 या 3 रुपया सिनेमा देखने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अभी तो मेरे पास सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स। अब मैं अनिल के लिए खाना भी नहीं बना सकता। रन टू बाजार। और ना ही मैं बाजार जा सकता हूँ। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और ना ही मैं वो सेंटेंस को सीख सकता हूँ जो अनिल मुझे बड़े प्यार से आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। हरी सिंह सोचता है, पछताव कर रहा है कि चोरी करने के उत्साह में वह सारा चीज़ भूल गया। अनिल का दिया हुआ सारा प्यार, अनिल का किया हुआ एहसान सारा वो भूल गया। होल सेंटेंसेस वो क्या है? वो जो पूरे सेंटेंस लिखना जो सिखाता था सो। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ये फ्यू 100 रुपीज। अगर मैं वो सेंटेंस लिखना सीख जाता तो शायद मैं इससे उसकी वैल्यू इन सब रुपयों से कहीं अधिक होती। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत आम बात है। एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी उससे भी ज़्यादा सिंपल है चोरी करते हुए पकड़ा जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग इल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, होशियार आदमी बनना, आदरणीय व्यक्ति बनना, ये बहुत बड़ी बात है। चोरी करना बहुत आम बात है। हरी सिंह अपने आप को कोस रहा है और वो पछता रहा है। आई शुड बैक टू अनिल। हरी सिंह को लगता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। हरी सिंह अपने आप से कहता है, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। क्यों? अगर मुझे लिखना पढ़ना सीखना है तो इसके लिए मुझे अनिल के पास जाना होगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था और वो जल्दी जल्दी अनिल के रूम की ओर बढ़ा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग
than to return it undetected. हरि सिंह अपना अनुभव बता रहा है, चोरी करने से कहीं ज़्यादा कठिन है बिना जानकारी के उसे वापस करना। I opened the door quietly. मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। Then I stood in the doorway. और फिर मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। In clouded moonlight. उसी मूनलाइट में मैं खड़ा रहा। अनिल was still asleep. अभी भी अनिल सो रहा था। I crept to the head of the bed. मैंने बेड के सर की तरफ रेंगते हुए गया। And my hand came up with the notes. और मैंने अपने हाथ से नोट्स को पकड़े। I felt his breath on my hand. मैंने अनिल के सांस लेने की जो आवाज़ थी उसको अपने हाथ पर महसूस किया। I remained still for a minute. मैं कुछ पल के लिए वहीं रहा। Then my hand found the edge of the mattress. फिर मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे घुसाया and slipped under it with the notes. और मैंने सारे नोट्स को उसी जगह पर रख दिया जिस जगह से मैंने नोट्स को निकाले थे। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं देर से जगा। अनिल खुद चाय बना लिया था। He stretched out his hands towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसके अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। My heart sank. मेरा दिल भर गया। मैं डर गया। हरि सिंह बोलता है, मैं एक पल के लिए डर गया। I thought I had been discovered. हरि सिंह को ऐसा लगता है कि आज मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday. He explained, now you will be paid regularly. अनिल कहता है कि पिछले दिन मैं कुछ पैसा कमाया हूँ और अब से मैं तुम्हें रेगुलर पेड करूँगा, मतलब तुम्हारे काम के बदले मैं तुमको पैसा दूंगा। माई स्पिरिट रोज। हरि सिंह के अंदर एक हिम्मत जगी, उसमें उत्साह आया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब हरि सिंह ने उस नोट को लिया, आई साव इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। ये अभी भी रात की वर्षा में भीगने के कारण वो अभी भी नम था, वो अभी भी गीला था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। आगे अनिल ने हरि सिंह से कहा, आज से हम लोग फिर सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे पता है। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही अनिल के ओंठ और ना ही उसकी आंखें ये जाहिर होने दिया कि उसे पता है कि उसका पैसा रात में चोरी हो गया था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और उसके तरफ से भी एक मुस्कुराहट आया। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के वो भी मुस्कुराया। ये था स्टोरी का अंत। ये स्टोरी एक चोर और एक स्ट्रगलिंग राइटर का है। इस स्टोरी का अंत ये बताता है कि एक चोर एजुकेशन के लिए कैसे अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपना जीवन सादगी जीने के लिए वो पढ़ाई की ओर ध्यान देता है और वह उस व्यक्ति के पास लौट आता है जो उसे पढ़ाना चाहता है। थैंक यू।